बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार नरम से शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको सॉफ़्ट कैसे बनाया जाता है और इनका रूखापन कैसे ख़त्म किया जाता है, तो सारी ही चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन का 1 किलोग्राम गोश्त लिया है, सीने का गोश्त लिया है और बोन को मैंने अलहदा नहीं करवाया। यहाँ पर मेरे पास चने की दाल है 750 ग्राम, इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब मैंने इसमें चिकन को शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी और इसके साथ शामिल करेंगे 10 से 12 मोटी मिर्चें। अब मैं डालूँगी इसमें नमक 1 टीस्पून और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इसके साथ शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 मोटी इलायची और 5 छोटी इलायची और इसके साथ शामिल करेंगे लौंग और काली मिर्चें, जो मैंने 10 से 12 दाने लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको शामिल करने के बाद अब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर को मीडियम फ्लेम पे हमने 25 मिनट के लिए चलाना है। 25 मिनट हो चुके हैं, हमने प्रेशर को हटा लिया है और ये देखें हमारी दाल और चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और दोनों ही टेंडर हो चुके हैं। तो पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो अब हम यहाँ पर चिकन का एक पीस निकाल कर देख लेते हैं कि वो कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक पीस को निकालूंगी और इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल कर देख लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने दाल का जो मज़ीद पानी है उसको खुश्क कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मिक्सचर ना रहे। तो अब हम यहाँ सारे चिकन को निकाल लेंगे अलहदा से एक प्लेट में और इसके साथ जो बोन्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होने पर हमने तमाम बोटियाँ जो हैं वो हड्डी से अलहदा कर ली हैं। इस तरह से तमाम इसके रेशे जो हैं उनको अलहदा करना है। तमाम चिकन को मैंने बोन से अलहदा कर लिया है और अब हम इसे अच्छा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए आप दाल का सारा पानी खुश्क हो चुका है। इस तरह से हमने इसे अच्छा सा मसल लिया है ताकि इसमें कोई भी दाना ना रहे। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ से इसको अच्छा सा मल लेना है ताकि दाल हमारी बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो अब हम इसे शामिल करेंगे चिकन में। चिकन हमारा पिस चुका है तो दोनों को शामिल कर लेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। दाल और चिकन को हमने मिला लिया है और अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ पुदीना, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और हरी मिर्चें 7 से 8 डाली हैं इसमें। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस को ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम इसे हाथों से अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दाल और चिकन और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस तरह से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून मक्खन इसमें डालेंगे। इससे कबाब बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं। हम इसमें अंडा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कबाब को फ्रीज़र में ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो कबाबों का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और कच्चे अंडे की उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो यहाँ पर हमने मक्खन डाल के कबाब बनाए हैं। कबाब इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उस टाइम हम अंडे की कोटिंग करेंगे, उससे कबाब बहुत अच्छे तैयार होते हैं। फिर अगर आपके कबाब ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो वो बहुत अच्छे उनका टेस्ट रहेगा। तो इस तरह से हम कबाबों को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ही साइज़ के कबाब तैयार करने हैं। तो कबाबों को अच्छा से तैयार करने के बाद हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। कबाबों को बहुत डीप फ्राई नहीं करते क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम एक एक करके कबाबों की कोटिंग करके इनको अच्छा सा तल लेंगे।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं, मज़ेदार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।